प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आज थोड़ा हटके विषय लेके आई हूँ। हमारे आत्मा को कर्म कैसे बनते हैं, कैसे चिपकते हैं और अगले जन्म में कैसे जाते हैं। बहुत सारी स्टोरी हो गई, कहानियाँ हो गई। हमने उसमें देखा कि पश्चाताप करते हैं तो अगले जन्म में कर्म नहीं आते हैं, वही हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें थोड़ी ज्ञानवर्धक बातें भी सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम कर्म बांधने में सतर्क रहेंगे। तो आइए आज थोड़ा हट के वीडियो देखते हैं, और आप लोगों को ये अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अंत तक ज़रूर देखना। मज़ा आएगा। थोड़े ज्ञान की बातें हैं पर मज़ा आएगा। तो समझो हमारे पास बहुत सारी लोहे के पीने पड़ी हैं और उसके पास हम चुंबक लेके जाते हैं, तो चुंबक सारे पीने खींच लेता है। पर लकड़ी की स्केल या प्लास्टिक की स्केल लेके जाते हैं, उसको वो पीने नहीं चिपकते। मतलब जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही कार्य होता है। वैसे हमारा आत्मा का स्वभाव है कार्बन वर्गणाओं को खींचने का। तो हमारे आसपास इतनी सारी कार्बन वर्गणाएं ठूस ठूस के भरी हुई है। सारे उद्गल अणु परमाणु ठूस ठूस के 14 राजलोक में भरे हुए हैं। उसमें से आत्मा कर्म वर्गणाएं अपनी तरफ खींचता है। कब खींचता है? कि जब उसके व्यवहार से, उसकी भाषा से, उसके विचारों से भाव उसके वैसे हो जाते हैं, तब उसी टाइप के वो कर्म वर्गणाएं अपनी तरफ खींच लेता है और अपने आत्म प्रदेश से एक में एक कर देता है। तो क्या सारी कर्म वर्गणाएं खींचता है? तो नहीं। ऐसे 8 कर्म वर्गणाएं हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेद्य, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म वर्गणाएं हमें पता है। वहीं वो खींचता है और अपने आत्मा प्रदेश में एक में एक कर देता है। तो क्या सभी आत्माएं समानता से खींचते हैं? तो सभी आत्मा के भाव अलग अलग रहते हैं, तो समानता से कैसे खींचेंगे? जैसे एक टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते उसमें घुस गया है। जैसे दुश्मन को गोली मार दी, बहुत अच्छा किया, वाह वाह, तालियां बजा, ये कर, मौन वचन काया से उसमें घुस गया है। और दूसरा नॉर्मली टीवी देख रहा है, बाकी मौनता से देख रहा है, कुछ ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो दोनों के पाप कर्म बनने में फ़र्क पड़ेगा। दोनों की आत्मा अलग अलग कर्म खींचेगी। वैसे पुण्य कर्म का भी देख सकते हैं। प्रभु भक्ति कर रहे 2 जन, एक तन मन धन से एकदम भगवान के तालियां भी बजा रहा है, भजन गा रहा है और एकदम भाव से भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है। और दूसरा है तो वो भजन कर रहा है, क्रिया वही कर रहा है, भजन गा रहा है, तालियां बजा रहा है, भगवान को देख रहा है, परंतु उसका मन कहीं और भटक रहा है। इसकी साड़ी कितनी सुंदर दिख रही है, मेरे घर पे पानी आया होगा कि नहीं, बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं। तो मन भटक रहा है उसका। तो दोनों के मन में, वचन में, काया में फर्क पड़ता है, क्रिया में। तो उनके जो पुण्य कर्म उनको इकट्ठा खींचते हैं आत्मा, वो कम ज़्यादा खींचेंगे। तो ये कर्म जो खींचता है आत्मा, वो इतने सूक्ष्म रहते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उसका एक शरीर बन जाता है, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। वो कार्मण शरीर और दूसरा तेजस शरीर रहता है। तेजस शरीर तेज के पुद्गलों से बनता है, और वो हमेशा आत्मा के साथ ही ये दोनों शरीर रहते हैं। तेजस शरीर और कार्मण शरीर दोनों आत्मा के साथ ही रहते हैं। आत्मा जहाँ जाता है, जन्म मरण जब तक उसके साथ है तब तक ये साथ में रहते हैं। यहाँ से मृत्यु होकर दूसरी जगह आत्मा जाता है, वहाँ भी ये शरीर साथ में ही जाते हैं, और वहाँ उनका खाता खोल देते हैं कि अब पिछले तुम्हारे कर्मों का हिसाब ऐसा ऐसा है, उसको हम देखते हैं। जब कर्म आत्मा को चिपकते हैं, कर्म वर्गणाएं, और कर्म बनते हैं, तभी 4 बातें निश्चित हो जाती हैं। आत्मा का स्वभाव, कर्म का स्वभाव कैसा होगा, कर्म कितने स्थिति यानी काल तक आत्मा के साथ चिपका रहेगा, और कर्म का फल की
जो भोगने के लिए फल होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, मंदता कितनी होगी, और कितने आत्म प्रदेश में वो कर्म होंगे, कितने आत्म प्रदेश वो कर्मों के होंगे, ये 4 बातें तभी निश्चित हो जाती हैं। तो ये सब बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट्स करना। धन्यवाद।